हेलो गाइज, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की एनएमएस योजना नहीं चल रही है क्या, उसके अंदर हमारी कौन सा क्या चल रहा है, गणित। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, गणित चल रहा है, ठीक है। और गणित में हमने कितनी प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली है, 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाली प्रश्नावली जाके क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जिन्होंने पिछली दोनों प्रश्नावली देख लिए वो प्रश्नावली नंबर 3 है, देख लो। तो प्रश्नावली नंबर 3 का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। आज हम इस प्रश्नावली के क्या करेंगे, सभी प्रकार, देखो जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इस पीडीएफ के अंदर क्या किया है, शामिल किया गया है। तो आपको वो सभी प्रकार के मिल जाएंगे। और जो पिछले एग्जाम में पूछे है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है, इस पीडीएफ के अंदर शामिल किया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो पहले बता देता हूं कि बहुभुज क्या होता है। देखो, कोई भी आकृति बहुभुज क्या, बहुभुज वह आकृति होती है जिसके अंदर कम से कम कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होनी चाहिए। कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए। और आकृति कैसे होनी चाहिए, बंधा होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, बहुभुज। क्या कहलाते हैं, बहुभुज। तो देखो, बहुभुज होने की शर्त क्या है, कोई भी आकृति बहुभुज कब बनेगी, बहुभुज। बहुभुज कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए, 3 भुजा। और आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति। कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति। तो अगर किसी मतलब बहुभुज के अंदर कम से कम 3 भुजा है और वो आकृति कैसी है, बंद है, तो वो क्या कहलाएगी, बहुभुज। क्या कहलाएगी, बहुभुज। तो सबसे देखो छोटी आकृति कौन सी होती है, 3 भुजा। 3 भुजा वाली कौन सी होती है, 3 भुजा वाली होती है त्रिभुज। कौन सी होती है, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज। त्रिभुज क्या है, बहुभुज। बहुभुज का प्रकार है त्रिभुज। ऐसे मतलब चार, अगर मैं 4 भुजा ले लूं तो, अगर मैं 4 भुजा ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर सभी आ जाएंगे, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, वर्ग और आयत, वो भी क्या है, एक प्रकार के चतुर्भुज है। वो भी क्या है, चतुर्भुज के प्रकार है। तो 3 भुजा वाला की तरह कौन सा हो जाएगा, 3 भुजा। जिसके अंदर 3 भुजा वो तो क्या होता है, त्रिभुज। 4 भुजा वाला कौन सा हो गया, चतुर्भुज। ऐसे कहते हैं आपको 5 भुजा वाला, तो 5 भुजा वाला क्या हो जाएगा, पंचभुज। 1 2 3 4, ये 5 भुजा। तो 5 भुजा वाला क्या हो जाएगा, पंचभुज। 5 भुजा वाला क्या होता है, पंचभुज। और ऐसे 6 भुजा वाला क्या हो जाएगा, षटभुज। 7 भुजा वाला सप्तभुज। 8 भुजा वाला अष्टभुज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि एक एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। कौन से, अंतः कोणों का योग। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अंतः कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। तो आपको केवल 2 तरीके के कोणों को सामना करना पड़ेगा, एक तो अंतः कोण, एक है बाह्य कोण। तो देखो आपने अंतः कोण का ही है, और मान लो कोई त्रिभुज है, एक है त्रिभुज से हम छोटे छोटे बहुभुज ले रही हूँ, किसो, त्रिभुज ले रही हूँ। अब अंतः कोण का ही है, और मान लो त्रिभुज एक जगह अंदर जगह भुजांग बीच कोण बने, अंदर के भुजांग बीच कोण बने, जो का ही है अंतः कोण। वो तो भाई रुकाई अंतः कोण, इन तो क्या है अंतः कोण। हर बाह्य कोण का ही है, मान लो ये दोनों भुज है, ठीक है, ये दोनों भुज है, आगे बीच से को बाहर लो कोण बने, ओ का ही है बाह्य कोण। ओ का ही है बाह्य कोण। बाहर बने सको बाह्य कोण, आंतरिक बने सको अंतः कोण। बाहर बनी सको तो उसी बाह्य कोण, अरे जो अंदर में बनी वो गई उसी दिन क्या वहां अंतः कोण। तो अब अंतः कोण को उठा पड़ गया अपन, बाह्य कोण को उठा पड़ गयो। अब अपन पूछ रहे एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग तो है वो बताना है। अब देखो एन भुजा वालों बहुभुज तो भुजा एन भुजा होनी चाहिए। तो एन भुजाओं में एक बहुभुज ले रही हूँ, ठीक है, एन भुजाओं पका ले लेंगे, बहुभुज ले लें। मान लो एन भुजाओं का ले लो मैं बहुभुज। एन भुजा एक मान कितनी भुजा है, एन भुजा। देखो एन भुजा को बना कौन सका, क्योंकि एन को माना बैठा कौन, तो ये भुजा में डैश डैश करूं। देखो डैश डैश को मतलब है मैं एन भुजा है, कितनी भुजा है, एन भुजा है, कितनी है, और कितनी भी भुजा बना सको थे और ज्यादा ये भुजा बना सको। तो एन भुजाड़ो बहु भुजा, कितनी भुजाड़ो, एन भुजाड़ो। तो देखो अब अपन क्या करना है, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों को योग। कौन सा कोणा को, अंतः कोण यानी अंदर बने जगह आ कोणा को अपन क्या करना है, योग याद करना। क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। तो अंतः कोणों को योग को सूत्र का तो है वो ध्यान में रखना, अंतः कोण और बाह्य कोण और दोनों ध्यान में रखें, ठीक है। तो एक एन भुजा वाले बहुभुज
कि अंतः कोणों का योग। तो एक एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग तो है n-2 गुणा 180 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n भुजा वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग सूत्र याद में रखना है, ठीक है। अरे n का ये n भुजाओं की संख्या, n का ये भुजाओं की संख्या, वो भी ध्यान में रखना। n है भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या। तो अपन प्रश्न क्या पूछे, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग पूछे। एन भुजा के बहुभुज अंतः कोणों का योग है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो ऑप्शन में चेक रोकड़ है। ऑप्शन नंबर बी देखो, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी गए जैसी राइट हो जैसी, ठीक है। तो अब देखो अगलो क्वेश्चन देखा, अगलो क्वेश्चन अपन क्या दे रखे है, क्या एक एन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों को योग बताओ। अब क्या पूछे अपन, बाह्य कोण, क्या पूछे, बाह्य कोणों को योग बताना है। तो अब अपन बाह्य कोण देख लें कई वे। तो मान लो पहले तो बना एक बहुभुज, पांचों बहुभुज बना ले, ठीक है। कति भुजालो, एन भुजालो बनाना नहीं, एन भुजालो बनाना है, डेश डेश लगा रही हूँ, ठीक है। डेश डेश लगा रही हूँ मतलब कति भुजा एक मैंने एन भुजा, कति भुजा है एन भुजा, वो एन भुजा। अब अपन पूछे बाह्य कोणों का योग, क्या से कहा बाह्य कोणों का योग पूछे नहीं। तो बाह्य कोण किस देखो, वो कोण किस बाह्य, एडो कोण बने जो किस बाह्य, वो कोण बने जो किस बाह्य, एड कोण बने जो बाह्य, ये एड कोण बने जो बाह्य। तो मैंने एक बात बताओ थे, और बहुभुज बन गया, कौन बन गया ऐसे बाह्य कोण के, आ बाह्य कोणों का योग पूछे अपन, क्या पूछे बाह्य कोणों का योग। तो देखो एक बहुभुज ने बाह्य कोण से मिला होना, काय बनी एक वर्त, काय बन सी एक वर्त बन सी। और मैंने एक बात बताओ, वर्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण बने जो पूरा कितना डिग्री को है, वर्त पर कितना डिग्री को है 360 डिग्री को। भाई वर्त को जो केंद्रीय कोण है वो कितना है 360 डिग्री, पूरे एक वर्त को कितना है 360 डिग्री में। अपन पूछे कि बहुभुज के अंतर कोण, तो देखो हर एक बहुभुज में बार काय बनी सी, सगला बाह्य कोणों काय बनी एक वर्त बनी। तो प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हुई, चाहे किससे कोई कर लो, मान लो त्रिभुज ले लो, मैं किससे ले लो, एक मान लो उदाहरण खातर मैं त्रिभुज ले लो, काय ले लो त्रिभुज। तो इरम बाह्य कोण और यो, दूसरो बाह्य कोण और यो, तीसरो बाह्य कोण और यो। तो तीनों देखो, तीनों मिला उधर काय बनी, पांचों एक वर्त बनी, काय बनी एक वर्त। और एक वर्त को तो है 360 डिग्री। तो त्रिभुज के भी बाह्य कोण का योग तो इसे 360 डिग्री, चतुर्भुज को भी 360 डिग्री, हर एक प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोण का योग तो उसी 360 डिग्री ही उसी। तो एक एन भुजा वाले, एक एन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो उसी 360 डिग्री का, तो उसी 360 डिग्री उसी ओले 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री कटा रहे, ऑप्शन नंबर डी आ रहे, ऑप्शन नंबर डी अपने का जिसी बिल्कुल है सही जवाब जैसे। तो एक एन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो है 360 डिग्री, आंतरिक कोणों का बताओ, आंतरिक कोणों का तो है n-2 गुणा 180 डिग्री। अगलो क्वेश्चन देखा आप, अगलो क्वेश्चन कही है कि एक एन भुजा वाले समबहुभुज के अंतः कोणों का योग का मान बताओ। तो देखो एक एन भुजा वाले समबहुभुज, अपन कह दे दो समबहुभुज, तो पहले बता दो देखो समबहुभुज हुआ का ये, तो समबहुभुज को है जगह की सगली भुजा का है समान, समबहुभुज का जगह सगली भुजा समान और सगला कोण भी कही है समान। तो एक समबहुभुज का है समबहुभुज, समबहुभुज दिखा रहे हो, सभी भुजा का उसी समान, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, सभी भुजाएं समान, सगली भुजा समान उसी, और सगला कोण भी गए उसी समान, सभी कोण भी गए उसी समान उसी, सभी कोण भी गए उसी समान। जगह का सगली भुजा समान है, सगली कोण समान है, क्या गया समबहुभुज, क्या गया समबहुभुज। अपन पूछे एन भुजा वाले समबहुभुज के अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण को मान बताना है। प्रत्येक देखो सगला अंतः कोण को होता वो पढ़े होगा, तो n-2 गुणा 180 डिग्री। तो एक बहुभुज का अपन है एक अंतः कोण का मान बताना है। तो सभी अंतः कोणों का योग बताओ, सभी अंतः कोणों का
योग। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग तो कतो है n-2 गुणा 180 वही तो है सभी अंतः कोणों। अपन पूछे एक अंतः कोण को मान, अगर एक अंतः कोण को मान काटना तो भुजा गति है n है तो n भुजा को कह देते हो भाग देते हो। आपने कहा जैसे एक अंतः कोण को माना जैसे तो एक अंतः कोण का मान, तो एक अंतः कोण को मान करते जैसे अपन n भुजा को भाग देते हो। भाई भुजा गति है बहुभुज में n भुजा में n भुजा है n को क्या कर दो भाग दे दो, n को क्या कर दो भाग दे दो। तो जैसे एक अंतः कोण को मान वो तो कहिए सभी, वो तो सभी अंतः कोणों को तो है ओ, और एक अंतः कोण को है ओ को। वो दोनों के दोनों सूत्र गए याद रखना, दोनों सूत्र गए याद रखे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो एक में देखो कौन सा राइट हो जैसी n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा में n बट्टा में किसो ऑप्शन नंबर बी एड का जैसी राइट जैसी ध्यान में रखें। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन का दे रखे कि एक n भुजा वाले समबहुभुज के एक बाह्य कोण को मान। अब क्या को पूछ लियो एक बाह्य कोण को, तो मैंने एक बात बताओ बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग तो है, सभी बाह्य कोणों का पद पहले पढ़े हो तो है 360 कतो है 360। तो एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग तो है सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग तो कतो है 360 डिग्री कतो है 360 डिग्री। अपन पूछ रहे एक बाह्य कोण को मान, तो भाई देखो n भुजा है बहुभुज कितनी है भुजा कितनी है n, तो n को क्या कर दो भाग दे दो, n को क्या कर दो भाग दे दो। एक बाह्य कोण को माना जैसी अपन तो एक बाह्य कोण को मान पूछे एक बाह्य कोण का, एक बाह्य कोण को मान का तो है 360 में क्या को भाग दे दो n को भाग दे दो, क्या को भाग दे दो n को। तो कहे जैसी एक बाह्य कोण को मान, तो सभी बाह्य कोणों को तो है 360। अपन पूछे एक बाह्य कोण को मान, तो एक बाह्य कोण को मान का तो है 360 बटा n। तो ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर डी आपने कहा जैसी बिल्कुल राइट हो जैसी। तो दोनों सूत्र ध्यान में रखना, दो लाल बता दिया भाई अंतः कोण वाला, ये दोनों का ये बाह्य कोण वाला, दो दो का चार सूत्र बता दिए, चारों का ये ध्यान में रखना है। और आगे कोई आशिक में बता देसी। अब अपन पूछे एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री। अब अपन का पूछ रहे एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी अपन क्या n को मान ज्ञात करना है, को n को मान ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक अंतः कोण का मान, यानी प्रत्येक एक अंतः कोण को मान दे दियो। तो मैंने एक अंतः कोण को सूत्र बताओ एक अंतः कोण को मान बताओ कतो है एक अंतः कोण का, एक अंतः कोण को मान कतो है n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा n। एक अंतः कोण को मान तो है और अपन एक अंतः कोण को मान दे रखे तो दे रखे 120 डिग्री दे रखे, तो एक अंतः कोण को मान अपन दे रखे 120 डिग्री, तो रख दो 120 डिग्री, क्योंकि एक अंतः कोण को मान को तो है 120 डिग्री और एक अंतः कोण को तो वह सूत्र बराबर में कतो रख दो 20 डिग्री। आलू कर लियो। अब अपन क्या मान निकालना है, अपन क्या करनी है भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि भुजाओं की तो मैं देखो सूत्र लिखे हो बताओ n का ये भुजाओं की संख्या n का है भुजाओं की संख्या, तो अपन n को मान निकालना है। तो मैंने एक बात बताओ n देखो पूरा का ये भाग में नहीं, तो इस साइड है बराबर की इस दूसरी साइड लेते हैं क्या मैं जैसी गुणा, क्या मैं जैसी गुणा में, तो 180 n गुणा करना करता जैसी 180 n माइनस 180 दो गुणा करना करता जैसी 360 करता जैसी 360। देखो n इन भाग में बराबर के इस साइड ले जाओ क्या मैं जैसी गुणा, क्या मैं जैसी गुणा n ने 120 गुणा करना करता है जैसी 120 n करता है जैसे 120 n। अब देखो अपन मान क्या को निकाल रहे हैं n को मान निकालना नहीं, तो बराबर की एक साइड तो कर लियो n वाला मान है, दूसरी साइड यानी एक साइड तो कर लियो अचर संख्या और एक साइड कर लियो अचर संख्या। तो चर संख्या किसी वजह की n को मान दिया एक ये चर संख्या, दोनों n बराबर की एक साइड कर लियो। तो 180 n देखो बराबर कई साइड पहली हुई नहीं, 120 n बराबर की साइड है इन की साइड लियो, अडिन है देखो अडिन प्लस की 120 n है बराबर के दूसरे साइड ले जाए क्या किसी माइनस का 120 n। अरे देखो माइनस का 360 बराबर की साइड माइनस का 360 बराबर के भी साइड ले जाए क्या जैसी प्लस का 300। अब 180 n में 120 n घटा दो, 180 में 120 घटा कितना बची 60 n बची नहीं, तो ये 60 n बराबर में कितना है
360 बराबर में कहता है 360। तो 60 अटकाइए गुणा में 60 का ये गुणा 20 साइड ले जाना क्या मैं जैसी भाग में तो 360 में क्या को भाग देना 60 को भाग कता को 60 0 0 कट जी 36 में 6 को भाग दिया कता जैसी 6 n बराबर कहता है जैसी 6 तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6 भुजाओं किस है 60 भुज किस है 60 भुज की बात कर रहे हो ऑप्शन नंबर कैसे राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर डी आपने कहा जैसी बिल्कुल है सही जवाब है जैसी। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा अगलो प्रश्न अपन कह दे रहा है कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो पांच भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है लेकिन अब कर अपन दे रहे हैं प्रत्येक बाह्य कोण को मान यानी एक बाह्य कोण को मान दे रहे हैं प्रत्येक को मतलब एक बाह्य कोण को मान को तो दे रहे हैं 45 डिग्री का तो दे रहे हैं 45 डिग्री तो एक बाह्य कोण को सूत्र का है एक बाह्य कोण का मान एक बाह्य कोण को मान कतो है 360 डिग्री बट्टा में और तो एक बाह्य कोण को मान और अपन एक बाह्य कोण को मान दे तो रखे है एक बाह्य कोण को मान अपन दे रखे है 45 डिग्री एक बाह्य कोण को मान रख दो 45 डिग्री तो रख दो 45 डिग्री और अपन देखो n को मान ज्ञात करना है क्योंकि अपन का ज्ञात करनी है भुजाओं संख्या ज्ञात करनी है नहीं ये मतलब अपन का ज्ञात करना है n ज्ञात करना है तो 300 देखो n देखो 360 के n का ये भाग में यानी बट्टा में अटीन भाग में बराबर के दूसरी साइड ले जाए क्या जैसी गुणा क्या जैसी गुणा तो 360 पाठी रह जैसी आजट का जट पड़े रह जाए और बराबर को चिन्ह एन अटीन भाग में बराबर के दूसरी साइड ले जाए क्या जैसी गुणा और 45 ने एन गुणा करा करता जैसी 45 एन करता जैसी 45 अब देखो 45 एन का ये गुणम बराबर के साइड ले जाना क्या जैसी भाग में क्या जैसी भाग में बट्टा में 45 बराबर है। अब देखो 360 में क्या को भाग देना है 45 को 360 में क्या को भाग देना है 45 को भाग दो कितनी बार जाए चेक करो देखा नहीं 40 32 कितनी बार जाए 8 बार कितनी बार जाए 8 बार तो n बराबर कितना जैसी भाग दिया कितना जैसी 8 n बराबर मान को तो आ गया 8 भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8 ये मतलब होगा ये अष्टभुज है ये अष्टभुज तो भुजाओं की संख्या 8 कौन सा मान आ रही है ऑप्शन नंबर ए मारे ऑप्शन नंबर ए आपने कहा जैसे बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा अगलो प्रश्न आपने कही है कि एक सम पंचभुज अब देखो किस दे रखे था ने पंचभुज दे रखे कि एक सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। अब देखो अपन आकृति किसी दे रखी है सम पंचभुज यानी सम पंचभुज को मतलब है जगह की सगली भुजा पंचभुज की सगली भुजा का उसी समान उसी और से कोण भी गए उसी बराबर तो देखो पंचभुज पहले बता दी पंचभुज हुए क्या लोग 5 भुजा ये 2 और एक होगी 4 आगे होगी 5 हो गई आप पंचभुज देखो एक भुजा 2 3 4 5 कितनी भुजा है 5 भुजा है मतलब होगा ये पंचभुज अपन प्रत्येक बाह्य कोण को मान ज्ञात करने पंचभुज को यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 5 यानी n बराबर कितना है 5 तो मैंने एक बात बताओ प्रत्येक बाह्य कोण को तुम सूत्र लिखे नहीं प्रत्येक बाह्य कोण को सूत्र बताओ यानी एक बाह्य कोण प्रत्येक मतलब एक बाह्य कोण को मान को बताओ एक बाह्य कोण का सूत्र एक बाह्य कोण को सूत्र का लिखे हो मैं थाने मैं लिखे हो थाने एक बाह्य कोण को 360 बट्टा n 360 बट्टा n तो अपन कहे एक पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को मान ज्ञात करना है तो भुजाओं की संख्या बताओ कितनी है और देखो अपन n को मान दे रखे n का तो दे रखे 5 दे रखे तो 360 में क्या को भाग देना है 360 n वाली जगह का तो रखना है 5 का तो रखना है पहले 5 डिवाइड करो 360 में देखो 7 बन जाए 35 एक बची 5 दूनी 10 कतो जैसी 72 डिग्री तो एक बाह्य कोण को मान कतो आ गयो 72 डिग्री कतो आ गयो 72 डिग्री तो ऑप्शन नंबर किस राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर सी आपने कहा जैसी सही ऑप्शन नंबर सी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब तो बोर्ड कारो कट करना है ऑप्शन नंबर सी में करना है ओमार सीट का मैं ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन अपन का दे रखे हैं कि एक षटभुज एक समषटभुज किसो समषटभुज है प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है क्या को प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना तो मैंने एक बात बताओ थाने प्रत्येक एक अंतः कोण को मान ज्ञात करना सूत्र का बताओ बार बताइए ये मैं क्यों याद कर लिया वो तो याद रखनी पड़ी बिना याद रखे प्रश्न को नहीं हुए एक अंतः कोण का एक अंतः कोण को मान करते हुए आपने n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा में कहते जैसी एक अंतः कोण को हुए सूत्र कोई हुए
अब अपन पूछ रहे षटभुज, तो अंठा है षटभुज क्या लोग, षटभुज की आकृति बना बता दो, षटभुज क्या लोग देखो 6 भुजा हुई, कितनी भुजा 6 भुजा, तो 6 भुजा कई है षटभुज, कई है षटभुज, ओ कई बन गयो षटभुज। देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 5 और 6, 6 भुजा कई है षटभुज। तो n बराबर कतो जैसी 6, n बराबर कतो जई 6, तो भुजाओं की संख्या आपने कते आ गई 6 आ गई। n वाली जगह एक में सूत्र में कतो रख दो 6 रख दो, फटाफट 6 रख उत्तर काटो देगा। तो n वाली जगह पर रखा 6 माइनस 2, देखो n वाली जगह कतो रख दो 6 रख दियो ने गुणा 180 डिग्री, गुणा 180 डिग्री। अब बताओ बट्टा में n है, n वाली जगह पर कतो रखा 6, कतो रखा 6 रखा, तो n वाली जगह आपने रख दियो 6। अब मैंने एक बात बताओ 6 में 2 घटा में कितना बची 4, ये बच गया 4, गुणा में कहता है 180 डिग्री, गुणा में 180 डिग्री, और बट्टा में कहता है 6, तो 6 में अपन क्या करना डिवाइड। तो मैंने एक बात बताओ कट्टा जगह संख्या क्या कर लो काट लो, तो 180 देखो 6 में काटो देखना कहता है 180 6 में काटो 6 3 18 कहता जैसे 30, तो 4 गुणा 30, 4 ने 30 गुणा करो तो कहता जैसे 120 डिग्री, कहता जैसे 120 डिग्री। तो एक अंत है गुण को मान कहता जैसे 120 डिग्री, चेक रोकट आ रही है, ऑप्शन नंबर बी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का जैसे सही, ऑप्शन नंबर बी का जैसे बिल्कुल है सही जवाब है। जैसे अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो फटाफट करने की कोशिश करो। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या, बिल्कुल नया प्रश्न है, इंपोर्टेंट बड़ो शानदार प्रश्न है। अपन क्या पूछे विकर्णों की संख्या, मान लो आप देखो थाने सूत्र लिखा रहे होंगे विकर्णों की संख्या क्या ज्ञात करी जाए, मान लो किस दे देनी थाने सब मैंने ज्ञात कर लो। n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात है, n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या करना सूत्र का हुआ आप n गुणा n माइनस 3 बट्टा में जैसे आपने 2 तो जैसी हो गई है विकर्ण की संख्या क्या करना का ये सूत्र है, विकर्ण की संख्या क्या करना को सूत्र है। तो n का ये भुजाओं की संख्या, n का ये भुजाओं की संख्या, मान लो थान त्रिभुज देखो थान दे दियो त्रिभुज का दे दियो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या बताओ, मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 3 में नहीं, n बराबर कितनी है 3, तो n वाली जगह कितना गुणा है 3, कितना गुणा है 3 रखना है। तो देखो n है, n वाली जगह पर 3 रख दिया 3, n वाली जगह 3 माइनस 3 बट्टा में, तो 3 में 3 घटाओ तो बची 0, 0 में कोई संख्या गुणा करो 0, 0 में कोई संख्या भाग दो जाना 0। इरो मतलब त्रिभुज में कोई विकर्ण को नहीं है, त्रिभुज में कोई विकर्ण को नहीं है, क्योंकि देखो विकर्ण क्या खींची जाए, ये मान लो त्रिभुज का कई है शीर्ष, ये त्रिभुज का कई है शीर्ष, तो विकर्ण खींचने के लिए अपन देखो एक शीर्ष ने छोड़ दूसरे शीर्ष ने मिला, तो पहले मिला रहा तो ये भुजा, तो कही है भुजा है, यानी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है 0, कितनी है 0, एक ही विकर्ण को नहीं। ये मान लो थाने पूछ ले चतुर्भुज में, क्या पूछ ले चतुर्भुज में पूछ ले, तो चतुर्भुज में निकाल लिया कोई दिक्कत आपने क्या कोई दे दो, अपन तो n को मान रखो ना, क्योंकि अपन का ये अब याद है सूत्र, का याद है सूत्र, चतुर्भुज को काटना 4 रख लियो 4, 4 माइनस 1 तो 3, 4 माइनस 3 कर लियो 1 बट्टा भाग दे 2। देखो चतुर्भुज में, चतुर्भुज को काट बता दो थाने, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 4, तो कोई भी चतुर्भुज में कितनी भुजा है 4 भुजा है आपने, तो n वाली जगह कितना गुणा 4, बोलिए 4 रख दिया n वाली जगह, उत्तरा जैसे आपने बट्टा में 2, तो 4, 4 में 3 घटा तो बची 1, भाग दो ना 2 को, तो 2 दूनी 4, तो विकर्ण की संख्या कितनी आएगी 2। तो एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण है 2 विकर्ण है, कितना विकर्ण है 2, देखो विकर्ण क्या क्या चीज है बता दो, देखो चतुर्भुज में कितना शीर्ष है 4 शीर्ष, तो विकर्ण देखो अपन ये विकर्ण खींचना नहीं, तो मान लो एक शीर्ष छोड़ दो अगले शीर्ष ने मिला दो, ओ का एक विकर्ण, ओ तो का एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण खींचना देखो वो शीर्ष ले लो इन छोड़ दो अगले ने मिला दो, 2 विकर्ण। एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण बन सके, केवल 2 ही विकर्ण बन सके, यूं ज्यादा कोई विकर्ण कौन बने। तो एक चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी है 2, कितनी है 2। अपन तो पूछे पंचभुज में, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 5, तो n बराबर 5 रख दो, n बराबर कितना गुना है 5 रख दो, उत्तर काटो फटाफट, तो n वाली जगह 5 रख दो, n वाली जगह कितना रख दो 5, 8 भी 5 माइनस 3 बटा 5, 5 में 3 घटा कितनी बची 2, और बट्टा में कितना 2, 2 में 2 को भाग दिया कितना जैसे 5। तो एक पंचभुज में कितना विकर्ण है 5 विकर्ण है, कितना विकर्ण है 5 विकर्ण है। तो देखो एक पंचभुज में 5 विकर्ण किसे किसा है,
तो देखो स्यों पहले ये विकर्ण काटना अपन देखो कता शीर्ष 5 शीर्ष है नहीं 5 शीर्ष अपन खींचना 5 विकर्ण कता विकर्ण है 5 देखो ये एक शीर्ष ना छोड़ दो इन मिलाओ तो होगा जैसी रो विकर्ण होगा जैसी विकर्ण ये देखो यूं खींचना नहीं तो एक छोड़ो अगले मिला दो ये 2 विकर्ण कता विकर्ण हो गया 2 ये देखो यूं एक और भी खींच सका 3 और किसे किसे हुई फटाफट बताओ देखो यूं और किसे खींच सका एक और भी तो खींच सका वो भी खींच सका नहीं अरे एक है वो भी खींच सका तो कितना हो गया चेक करो 1 2 3 4 5 कितना विकर्ण हो गया 5 विकर्ण हो गया तो एक पंचभुज में कितना विकर्ण है 5 तो इंपोर्टेंट पर सरो ध्यान में रखना है फटाफट षटभुज में निकाल बताओ मन षटभुज में निकाल कमेंट कर दो षटभुज में विकर्ण संख्या षटभुज में विकर्णों की संख्या षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें फटाफट कमेंट में ऑप्शन में कमेंट कर दिया षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है ठीक है तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अपन क्या दे रहे कि कोण 128 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना क्या क्या तुमने संपूरक कोण अगर देखो था नहीं था संपूरक कोण का पूरक कोण का है तो मैं बता दूं देखो पहले तो देख लो पूरक कोण का है पूरक कोण देखो पूरक कोण तो क्या है यदि दो कोणों का योग कितना कोणों का योग दो मान लो 2 कोण बना लो ये 2 कोण ठीक है ये मान लो एक कोण हो गया और दूसरा कोण अगर दोनों कोणों को योग तो है 90 डिग्री तो है 90 डिग्री जना ये दोनों काय गेला संपूरक एक दूसरे काय गेला पूरक कोण काय गेला पूरक कोण यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री 2 कोणों का योग तो है 90 डिग्री तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं तो देखो अगर दो कोणों को योग 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे का गेला पूरक कोण काय गेला पूरक कोण ये अपन पूछे संपूरक कोण तो संपूरक काय कोण काय गेला देखो मान लो 2 कोण है मान लो एक कोण तो है एक कोण है अगर आप दोनों कोणों को योग देखो ई कोण को योग अगर 180 डिग्री है तो वो काय गेला संपूरक कोण काय गेला संपूरक कोण तो अपन देखो संपूरक कोण काय है संपूरक कोण की भी परिभाषा लिखा दूं अगर नहीं आवे तो तने देख लिया संपूरक है संपूरक कोण काय है यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग तो है 180 डिग्री दो कोणों का योग तो 180 डिग्री तो वे एक दूसरे का काय कहलाए संपूरक कोण काय कहलाए संपूरक कोण तो देखो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो काय कहलाए पूरक कोण अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री पे काय कहलाए संपूरक कोण तो अपन एक संपूरक कोण दे रखे दूसरा अपन काय करना है ज्ञात करना है तो फटाफट ज्ञात करो देखा नहीं अब अपन ठापड़ गयो तो संपूरक कोण होगा ये तो बाहर काट ले अपन संपूरक कोण का मान तो देखो संपूरक कोण का है जगह दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री है तो एक अपन दे रखे एक कोण तो दे रखे 128 डिग्री तो बताओ दूसरो कोण अपन निकालना नहीं तो दूसरो कोण निकालना अपन ध्यान में को नहीं काय मान लो बिना अक्ष काय मान लो और दोनों कोणों का योग तो है 180 डिग्री तो दोनों कोणों का योग तो जैसे 180 डिग्री तो अब देखो थाने क्या को मान निकालना है एक्स को मान क्या को निकालना है एक्स को मान तो बराबर के साइड खाली एक्स न रखना है और सभी संख्या बराबर की दूसरी साइड ले जाओ एक्स को मान है जैसे और बराबर के साइड एक्स तो वही अडिन का तो 180 डिग्री अब देखो प्लस को 128 डिग्री नहीं बराबर के साइड आ जाने क्या को जैसी माइनस को 128 डिग्री के तो जैसी माइनस है 128 डिग्री तो 180 में 128 घटा लो 10 10 8 2 7 में 2 जाए ना 5 का तो जैसी 52 डिग्री तो एक्स बराबर आपने का तो जैसी 52 डिग्री तो बताओ एक्स बराबर 52 डिग्री कटा रहे एक्स बराबर 52 डिग्री कटा और ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसी आपने ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसे अगला प्रश्न देखा देखो अगर थे मैं जता प्रश्न करा रहे हो तो प्रश्न प्रैक्टिस कर लियो जो एक प्रश्न 12 कौन सा एक प्रश्न है 12 कौन सा थाने तो कल इतना प्रश्न कर लियो जता मैं करा रहा हूं यूं 12 थाने कोई किताब पढ़ने की जरूरत को नहीं इतना प्रश्न कर लियो थाको सिलेक्शन का ही है प्रश्न लिखाई जो एकदम क्लियर जैसे यूं प्रश्न 12 था ही को नहीं मान लियो लाल साला और प्रश्न है जगह देखो लाल साला एनएमएस का जगह पेपर है बांग माइन कुछ पूछेड़ा प्रश्न है बान शामिल ग्रेड है ठीक है तो यहां लगाए प्रश्न है
तो अब देखो अपन दे रखे कि चतुर्भुज एबीसीडी भी कोण सी का मान क्या करना है। तो देखो चार भुजाओं यानी 1 2 3 4 चार भुजाओं जो कहे चतुर्भुज कहे चतुर्भुज अपन और कोण सी यानी ऊपर डेढ़ो को नहीं तो इनका मान लो अक्ष मान लो क्या मान लो अक्ष मान लो। अपन चतुर्भुज को चौथा कोण ज्ञात करना है 3 तो अपन का ये 1.5 है। तो मैंने एक बात बताओ चतुर्भुज का सभी कोणों का योग तो है यहाँ बताओ चतुर्भुज के सभी कोणों का योग चतुर्भुज के सभी कोणों का योग एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग तो है 360 डिग्री तो है 360 डिग्री त्रिभुज को तो है 180 डिग्री चतुर्भुज को है 360 डिग्री। ये पूछ ले पंचभुज को तो पंचभुज को देखो अपन ज्ञात कर लिया अपन सगले कोणों का योग ज्ञात करने सूत्र ध्यान है किसको ध्यान है सगला कोणों का योग ज्ञात करने सूत्र ध्यान है। यू काट दीजिए एन को मान पंचभुज के में ज्ञात करना है तो 5 भुजा कितनी भुजा 5 भुजा तो 5 - 2 गुणा 180 डिग्री 5 में 2 घटा देना 4 4 गुणा 180 डिग्री तो 4 ने गुणा करना कितना जैसी 720 डिग्री। तो एक पंचभुज में सभी कोणों का योग तो है 720 डिग्री त्रिभुज में तो है 180 डिग्री चतुर्भुज में है 360 डिग्री पंचभुज में तो है 720 डिग्री। ये षटभुज को भी अपन निकाल लें अष्टभुज किसो दे दिया अपन किसो को भी निकाल सका अपन क्या को पूछ रहे अपन से आवे अपन कहिए सगला प्रश्न है भले की पूछ लो है। तो अपन पूछे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग अपन ज्ञात करना है 3 1.5 है एक अपन ज्ञात करना है तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग तो है 360 डिग्री सगला जोड़ लो 110 डिग्री प्लस 50 प्लस 120 डिग्री एक तो 120 डिग्री एक है 50 डिग्री। अब देखो चौथोड़ा अपन ज्ञात करना है इनका ही मान लियो अक्ष का ही मान लियो अक्ष और चारा कोणों का योग तो है 360 डिग्री चारा कोणों का योग तो है 360 डिग्री बोलो चारा कोणों का योग 360 डिग्री। अब अपन क्या को मान निकालना है अक्ष को मान क्या को निकालना है अक्ष को मान निकालना नहीं तो तीन जोड़ दो तीन जोड़ो देगा फटाफट 110 से 120 और क्या जोड़ना है 50 ने और 50 ने 0 5 2 7 1 8 और 280 कतो जैसी 280 तीन जोड़ देना कतो जैसी 280 प्लस में कतो है x बराबर कतो है 360 बराबर में कतो है 360। तो अपन क्या कहो x को मान निकालना है प्लस का 280 बराबर के साइड है क्या का जैसी माइनस का 280 x बराबर है 360 माइनस 280 और 360 में 280 घटाओ करता जैसी 360 में कता घटाना 280 घटाना है 0 8 कता जैसी 80 डिग्री x को तो जैसी 80 डिग्री है जैसी तो x को मान का तो आ गया 80 डिग्री चेक करो 80 डिग्री आ रही ऑप्शन नंबर 2 में आ रहे ऑप्शन नंबर 2 का भी जैसी 80 डिग्री क्योंकि 80 लिखा था ना यहाँ से योग तो 360 ठीक है। अगला प्रश्न देखा आगे देखो त्रिभुज को पूछ लियो क्या को पूछ लियो भाई त्रिभुज को ज्ञात कर लो है तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो बताओ तो अपन का दे रहे त्रिभुज दे रखे त्रिभुज का एक कोण दो तो दे रखे तीसरा अपन का ज्ञात करना है तो बताओ मैंने त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है फटाफट बताओ बार बताओ था त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है 180 डिग्री तीन जोड़ देना कतो है 180 डिग्री है त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीन कोणों का योग तो है 180 डिग्री बताओ 180 डिग्री तो तीन जोड़ लियो फटाफट एक तो अपन 45 डिग्री दे रखे एक दे रखे 65 डिग्री और तीसरा अपन दे रखो कतो मान लियो अक्ष कतो मान लियो अक्ष तीन को योग तो है 180 डिग्री अपन मान क्या को निकालना है अक्ष को निकालना है और बार फटाफट अक्ष को मान निकालना है अपन का ये अक्ष को मान निकालना है 65 45 ने जोड़ो देगा नहीं 110 डिग्री ओ कतो जैसे 110 डिग्री दोनों जोड़ देना वो तो आ गया अपने 110 डिग्री अक्ष को मान अपन ज्ञात करना है तो देखो प्लस का 110 बराबर के साइड आएगा क्या जैसे माइनस का 110 अक्ष बराबर 180 माइनस 110 डिग्री अक्ष बराबर 180 में 10 घटाओ 180 में 10 घटाओ देखना कितना बचा 70 कितना बची 70 तो अक्ष को मान का तो आ गया 70 डिग्री यानी देखो लारक बच्चे कोण इरो कत मान आसी 70 डिग्री को तो आसी 70 डिग्री तो किस ऑप्शन सही हुई ऑप्शन नंबर 2 का इसी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 का इसी बिल्कुल सही जवाब। आगे चलो अगला प्रश्न अपन दे रखे कि एक कोण जिसका मान अपने पूरे कोण के बराबर होता है वह कौन है। तो देखो पहले तो मैंने ये बताओ पूरा कोण बताइए
पूरक और संपूरक दोनों बता देने का है। देखो पूरक कोण तो जका को योग तो 90 डिग्री पे तो का ये पूरक कोण और संपूरक कोण का है जका को योग 180 डिग्री पे तो 180 डिग्री पे का है संपूरक कोण। तो अपन कह रहे हैं एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है। तो देखो दोनों कोण है का बराबर, तो क्योंकि देखो पूरक कोण का ये दो कोणों का योग हुआ नहीं, तो दोनों कोणों को योग दोनों कोण का दे रखे बराबर का दे रखे बराबर। तो मान लो दोनों ठाक बनी काय मान लो अक्ष, काय मान लो अक्ष, मानना अक्ष, मानना एक कोण तो है अक्ष है। अगर एक अक्ष है तो देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, एक अक्ष माने तो दूसरों भी तो उसी, दूसरों भी अक्ष उसी, तो अक्ष प्लस अक्ष। अरे संपूरक देखो अपन पूरक कोण पूछ रहे हैं तो पूरक कोण का योग तो है 90 डिग्री तो है, पूरक कोण पे वैसे कि दोनों कोण का योग तो है 90 डिग्री तो है 90 डिग्री, तो दोनों कोण का योग तो उसी 90 डिग्री। अक्ष में अक्ष जोड़ना करता जिससे दो अक्ष बराबर करता है 90 डिग्री, दो का ये अक्ष का गुणा दो का अक्ष का गुणा इस साइड आ जाना क्या मैं जैसी भाग में जैसे, तो 90 में 2 को भाग दे लो कता सी 45 डिग्री तो जैसी 45, अक्ष बराबर कतो आ गयो 45 डिग्री। 45 डिग्री कटा रहे ऑप्शन नंबर सी मारे, ऑप्शन नंबर सी आपने कहो जैसी बिल्कुल सही जवाब है जैसी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपने कही कि एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो संपूरक कोण का है जैसे दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री तो है 180 डिग्री, तो दो कोणों का मान दोनों का है बराबर, दोनों का दे रखे बराबर दे रहे, तो मान संपूरक कोण है एक न मान लो, मानना एक कोण का x मान लो, मानना एक कोण का है बार के लाल प्रश्न करेंगे सेम है बस, पूरक का जी ऐड का आ गया संपूरक आ गया संपूरक, तो दोनों कोणों का योग यानी एक अक्ष हुई तो दूसरों पे तो वही अक्ष क्योंकि दोनों अपन का दे रखे बराबर दे रखे, दोनों का योग तो है 180 डिग्री और ये दोनों का 180 डिग्री। अक्ष और अक्ष कितना है दो अक्ष बराबर 180 डिग्री, दो अक्ष का दो का ये गुणा बराबर के बीच साइड जाएंगे हमारे जैसी भाग में 180 में 2 को भाग दे दो कता जैसी 90 कता जैसी 90, तो अक्ष को मान का तो आ गया 90, तो 90 कटा रहे तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर 3 अटका जैसी बिल्कुल सही जवाब है जैसे। अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न आपने कही है कि दिए गए चित्र में अक्ष का मान ज्ञात करो। क्या का मान ज्ञात करना है, अक्ष को अपन का दे रखे त्रिभुज का दे रखे त्रिभुज दे रखे, त्रिभुज को देखो दो तो आंतरिक कोण है दोनों तो तीसरो अंतः कोण, अपन देखो बाह्य कोण को मान दे अंतः कोण को मान कौन दे तो मैंने एक बात बताओ मान लो कोई सरल रेखा ये के सरल रेखा तो इस पर पूरा कोण बनाए सको कितना बनाए 180 डिग्री को तो बनाए 180 डिग्री, तो देखो आप पूरी एक सीधी रेखा होगी नहीं पूरा कोण तो है 180 डिग्री, पूरा का तो है 180 डिग्री, तो अपन अब तो दे रहे 110 दे रहे तो 180 में 110 घटा देना लार बच्चे से बाजी को नहीं जी आज जैसी, तो आपने 180 में घटा लियो कितना 110 डिग्री तो 0.7 कतो जैसी 70 डिग्री, तो कोण कतो जैसी 70 डिग्री है वो ध्यान होता है बताओ अपन क्या याद कर लिया मन याद कर लिया, तो आप त्रिभुज और लार प्रश्न करियो त्रिभुज के तीन कोणों का योग कतो है 180 डिग्री कतो है 180 डिग्री, तो बाकी तो अपन आवई है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कतो है 180 डिग्री में नहीं तीनों कोणों का 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीन कोण 180 डिग्री है, चतुर्भुज का 360 है, पंचभुज का 720 है, यहाँ पर किसको निकाल सका लारा प्रश्न करे या, तो त्रिभुज का तीन कोण 180 डिग्री है, तीन जोड़ दो एक तो 70 डिग्री एक है 60 डिग्री, एक अपन ध्यान में कोनी जकन का माने उड़ा x वो का माने उड़ा x और तीन कोण योग तो 180 डिग्री, तीन योग तो जैसे 180 डिग्री, तो आ दोनों जोड़ो 70 60 कितना है 130 130 बराबर में कितना है 180, अब प्लस 130 बराबर के दूसरे साइड जाएगा जैसी माइनस 130 180 में 130 घटाना करता जैसे 50 डिग्री करता जैसे 50 डिग्री, तो अक्ष को मान का तो आ गया 50 डिग्री, तो अक्ष को मान 50 डिग्री घटा रहे ऑप्शन नंबर 2 मारे, ऑप्शन नंबर 2 आपने कहा जैसी सही जवाब है जैसी। 21 का आपने प्रश्नावली लिखाई होगी पूरी, प्रश्नावली लिखाई होगी पूरी, तो हमको काम का ये देखो मैं मारो काम तो कर दूं, हमको काम का ये वीडियो लाइक करनो शेयर करनो और चैनल ने काय करनो सब्सक्राइब करनो, सब्सक्राइब क्यों क्योंकि देखो जी मैं नयो वीडियो डालूं तो ताके सब्सक्राइब करेडो तंका काय जैसी नोटिफिकेशन काय जैसी नोटिफिकेशन ठंडा पड़ नयो वीडियो डालियो आपने काय कर लियो प्रैक्टिस कर लियो, तो काय कर लिया प्रैक्टिस।
तो थाने चैनल लगाई कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो और बार बार गाई करो प्रैक्टिस। तो को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो बतो ज्यादा गए सिलेक्शन होने चांस था गई है बढ़ जैसे। तो बार बार गाई करो, प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लाइट नहीं क्या बढ़ रही है।